cardiac cycle. So what is the cardiac cycle? Cardiac cycle is the sequential occurrence of events during a single heartbeat occurs in the heart. वो सारे इवेंट्स एक सिंगल हार्टबीट में हार्ट में हो रहे हैं, उन सभी का पूरा सीक्वेंस है उसे कार्डियक साइकिल बोला जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कार्डियक साइकिल इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स occurs in heart during a single heartbeat. तो इवेंट्स क्या हैं जो भी उसमें कार्डियक साइकिल हो रहे हैं, उन इवेंट्स को क्या हो जाता है? दीज आर टू इवेंट्स, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकेंड इज रिलैक्सेशन। या तो हार्ट पंप करेगा पर द टाइम, या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा या रिलैक्स करेगा। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। In medical terminology, we call contraction as the systole, and relaxation is the diastole. In the time period, वो टाइम पीरियड जितने समय तक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में रहता है उसको सिस्टोलिक पीरियड बोलेंगे, और जितने टाइम तक वो डायस्टोलिक अर्थात रिलैक्सेशन पीरियड में रहता है उसे डायस्टोलिक पीरियड बोलेंगे। दैट इज द सिस्टोलिक पीरियड and it will be the diastolic period. These we are discussing about the events. What are the events occur in the cardiac cycle in the sequential phase? And किसी भी साइकिल के स्टेप्स होते हैं, फेजेस होते हैं। तो इस कार्डियक साइकिल के भी कितने फेजेस हैं इस बारे में हम चर्चा करेंगे। Then next of this cardiac cycle here, the phase of cardiac cycle. There are 6 phases of cardiac cycle. Phases of cardiac cycle. किसी भी साइकिल के कुछ फेजेस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू कंटिन्यूएशन में साइकिल चलती रहती है। तो सबसे पहला फेज हार्ट में क्या होगा? दैट विल बी द जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल, तो जॉइंट डायस्टोल है क्या? डायस्टोल जब समझेंगे वो रिलैक्सेशन स्टेट है। जॉइंट हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स है, 4 चैम्बर्स। तो जब सारे चैम्बर्स हार्ट के चारों चैम्बर्स एक साथ रिलैक्सेशन स्टेट में होंगे, उस टाइम की जो स्टेज होगी उसे बोला जाएगा जॉइंट डायस्टोल। उसका बोल सकते हैं ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट all the 4 chambers of heart are in the relaxation state or in a diastole state. Then joint diastole में चारों जो भी चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, चारों चैम्बर्स एक साथ रिलैक्सेशन स्टेट में होंगे और उनमें ब्लड फिल हो रहा होगा। सेकेंड हम इस बारे में बात करेंगे, दैट विल द एट्रियल सिस्टोल। As we can understand by the name, atrial means atrias, both atrias. Systole contraction, when both atrias are contracted, that which will be called the atrial systole. Then after atrial systole, we come to the beginning of ventricular systole. Beginning of ventricular systole. Beginning means starting of ventricular systole. After atriums, ventricles, 2 ventricles हैं हार्ट में, दोनों जब स्टार्ट करेंगे सिस्टोल करना अर्थात कॉन्ट्रैक्शन करना, जब वो कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करेंगे तो उस फेज को बोला जाएगा बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जब कॉन्ट्रैक्शन उनका कंप्लीटली हो जाएगा, ब्लड पूरी तरीके से उनसे बाहर निकल जाएगा, कंप्लीटली
कॉन्ट्रैक्शन के बाद देन इट इज द कंप्लीट, दैट फेज कॉल्ड एज द कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टम। अभी हम इन सारी फेजेस के बारे में डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब भी करेंगे आपसे। These are four phases, and I said that there are 6 phases. So what are the 2 phases remaining? After systole, ventricles are start to relax, achieving their relaxed position. In that previous beginning of ventricular diastole, जो वेंट्रिकल्स हैं जो सिस्टोल हुए हैं वो दोबारा से अपनी पुरानी वाली रिलैक्सेशन स्टेज को पाने के लिए फैलना स्टार्ट करेंगे, रिलैक्स करना स्टार्ट करेंगे। और जब वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएंगे तो दैट स्टेज विल बी कॉल्ड एज द कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टोल। So we are discussing about the 6 phases of cardiac cycle. Now we describe these all phases separately. So firstly we are saying about the joint diastole. Discuss about the joint diastole. Joint diastole. As I said, in joint diastole, all the 4 chambers are the relaxing state. First, all the 4 chambers are in their relaxation state. जब वो रिलैक्सेशन स्टेट में होंगे तो उनमें ब्लड फिल्टर हो रहा होगा कहाँ से? पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा एंड ब्लड फिल्ड पल्मोनरी वेन से, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा होगा? इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा से। ब्लड फिल्ड इन चैम्बर्स कहाँ से कहाँ तक? पहला पल्मोनरी वेन से कैसा ब्लड आ रहा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। एंड इंफीरियर वेना केवा प्लस सुपीरियर वेना केवा, दोनों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा वापस राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड वापस आ रहा होगा। जब ये रिलैक्सेशन स्टेट में है तो चारों चैम्बर्स भर रहे हैं, एट्रियम्स एंड वेंट्रिकल्स, दोनों के बीच में जो दोनों वेल्व्स हैं these are the 2 valves, these are atriums and these are ventricles, these are the 2 valves between them. तो जब ब्लड को वेंट्रिकल्स में आना है तो इनको ओपन करके आना होगा। तो फिर इस कंडीशन में, इस फेज में, द फेज ऑफ जॉइंट डायस्टोल, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, दिस इज द ट्राइकस्पिड वेल्व एंड दिस इज द बाइकस्पिड वेल्व व्हिच आल्सो नोन एज द मिट्रल वेल्व। तो ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बाइकस्पिड वेल्व आर द ओपन, ब्लड फ्लोज फ्रॉम एट्रियम्स, यहाँ से एट्रियम्स में आ रहा है दोनों जगह से, और एट्रियम से वेंट्रिकल्स में जा रहा है। फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल्स, कैसे? एज ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बाइकस्पिड वेल्व आर ओपन। जब दोनों वेल्व्स ओपन होंगे तो एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स में आना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें हो रही होंगी जॉइंट डायस्टोल में। जब जॉइंट डायस्टोल की फेज चल रही होगी तो सारे काम हो रहे होंगे। ब्लड
पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आ रहा होगा, इंफीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में आ रहा होगा, एट्रियम से दोनों वेंट्रिकल्स में आ रहा होगा क्योंकि दोनों बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेन ओपन है। जैसे ही हमारी सेकंड फेज आती है एट्रियल सिस्टोल। What is about the atrial system? एट्रियल सिस्टोल, एट्रियम्स जब कांटेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, जब कांटेक्ट करेंगे एट्रियम्स इन दिस स्टेट, एट्रियम्स बोथ एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दोनों। ब्लड कहाँ से एट्रियम से वेंट्रिकल्स में जाएगा, वो भी फोर्सफुली बिकॉज ऑफ प्रेशर। ब्लड flows from atriums to ventricles forcefully। जॉइंट डायस्टोल में दोनों वेल्स ओपन थे, यहाँ पर भी दोनों वेल्स ओपन रहेंगे बिकॉज ब्लड वेंट्रिकल्स में जा रहा है। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्स रिमेन ओपन। क्या था क्लियर सभी को? एट्रियम्स कंट्रैक्ट करेंगे, वैसे तो जॉइंट डायस्टोल में ब्लड जा रहा था एट्रियम से, लेकिन कुछ मामला ब्लड एट्रियम्स में रह गया होगा जब जॉइंट डायस्टोल की स्टेज खत्म होने पाई होगी, तो उस बचे हुए ब्लड को वेंट्रिकल्स में फोर्सफुली पहुंचाने के लिए एट्रियम्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो एट्रियम्स को ज्यादातर ब्लड तो जा चुका है, वेरी फ्यू अमाउंट में उन्हें ब्लड को पहुंचाना है, इसलिए उन्हें बहुत कम समय के लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा इन द टाइम ड्यूरेशन टू विच दे आर कॉन्ट्रैक्ट, दैट विल बी 0.1 सेकंड। तो सर जॉइंट डायस्टोल के लिए उस टाइम लगा होगा, उस टाइम के बारे में हम आगे बात करेंगे बिकॉज हम उसे कैलकुलेट करेंगे आफ्टर द पूरी ऑल ओवर कार्डियक साइकिल। अभी हमें याद रखना है एट्रियल सिस्टोल का जो टाइम है, जब तक एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो केवल 0.1 सेकंड के लिए करेगा, और ये सारी प्रोसेस, ये सारी क्रियाएं, ये सारे काम एट्रियल सिस्टोल के दौरान होंगे। देन इसके बाद हमारी नेक्स्ट फेज आती है, अभी तक क्या हुआ है, अभी तक क्या हुआ है, वीन से वेरा केवा से पल्मोनरी वीन से इनसे एट्रियम से ब्लड आया, एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स में पूरे तरीके से आ चुका है। अब वो ब्लड हमें कहाँ पहुंचाना है, ब्लड वेंट्रिकल्स से भी हमारी बॉडी में पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या होगा, वेंट्रिकल्स को ऐसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। both the ventricles are start to contract, both the ventricles start to contract, both the ventricles start to contract। जब दोनों ventricles contract करेंगे तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, मान लीजिए ये दो ventricles हैं, ये दो वेंट्रिकल्स हैं, और यहाँ से बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड अभी तक क्या थे, ओपन थे क्योंकि वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा था। लेकिन जब वेंट्रिकल्स कांटेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, जब वेंट्रिकल कांटेक्ट करेंगे तो इनका एरिया कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से हो सकता है कि ये ब्लड जो हो बैक फ्लो होकर एट्रियम से दोबारा वापस जाना चाहे, लेकिन हमें ऐसा होने नहीं देना कि ब्लड को जाना बॉडी में। इसके लिए ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्स को क्लोज होना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, tricuspid valve and bicuspid valve both are closed, get closed। किस लिए, to avoid the back flow of blood, ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए इसे बंद होना होगा। और हम जानते हैं कि जब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व क्लोज होते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, फर्स्ट अर्थ साउंड कॉल्ड एज द लब साउंड। ड्यू टू क्लोज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व के क्लोज होने पर एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसे बोला जाता है लब साउंड। यहाँ तक क्लियर सभी को?
इस स्टेज में क्या होता है, बोथ द वेंट्रिकल्स स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, उनके कॉन्ट्रैक्ट करने पर एरिया का, उनके कॉन्ट्रैक्ट होने पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे इनका एरिया कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो फिर हो सकता है ब्लड वापस से बैक फ्लो में जाना चाहे, तो उसके बैक के साथ ट्राइगेस्ट्रोल वाल्व को क्लोज होना पड़ेगा। तो ब्लड कहां से जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, आपकी पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। यहाँ से जाएगा लंग्स में, दोबारा से ऑक्सीजन ढूंढने के लिए, और यहाँ से एरोटा से पूछे जाती है कि ये वेंट्रिकल्स पूरे तरीके से, अभी क्या हुआ है, वेंट्रिकल कांटेक्ट करना स्टार्ट किए हैं, बैक फ्लो को करेंगे वो दोनों बंद हो चुके हैं, लेकिन पूरी तरीके से कांटेक्ट नहीं हुए हैं। तो वेंट्रिकल्स को पूरे तरीके से कांटेक्ट होना होगा ताकि ब्लड बॉडी में जा सके। कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टम। इसमें क्या होगा, हमने बताया था ये दो वेंट्रिकल्स हैं, यहाँ से बाइकार्डियल और ट्राइगेस्ट्रोल वाल्व फ्लो हो चुके हैं। अब इन दो सेपरेट ल्यूमिनर वेल्व्स, यहाँ पर दो ल्यूमिनर वेल्व्स होती हैं दोनों वेंट्रिकल्स के नीचे। अब जब प्रेशर बढ़ रहा है और ये दोनों वेल्व्स बंद हो चुके हैं, तो इन वेल्व्स को ओपन होना होगा ताकि ब्लड बॉडी में जा सके, इसके थ्रू आयोटा में जा सके, और इसके थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में जा सके। तो क्या होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली, दोनों वेंट्रिकल्स पूरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। सेमील्यूनर वेल्व्स, सेमिलर वेल्व्स कहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, दोनों वेल्व्स को ओपन होना होगा, गेट ओपन, एंड ब्लड कहां से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एंड राइट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा, जहां से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और यहां से आएगा पल्मोनरी आर्टरी में, जो कि ब्लड को लंग्स तक लेके जाएगी, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा से ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। यहाँ तक सारी बात समझ आई, वेल्व्स ओपन हो चुके हैं। आफ्टर दैट क्या होगा, अभी तक ब्लड ये दोनों कांटेक्ट हो चुके हैं, लेकिन इन्हें अपनी पुरानी पोजीशन में आने के लिए दोबारा से रिलैक्स होना पड़ेगा, ब्लड पूरी तरीके से बाहर जा चुका है, बैक फ्लो हुआ नहीं है कोई भी। अब ये दोबारा से अपनी रिलैक्सिंग स्टेट में आना स्टार्ट करेंगे। Beginning of ventricular diastole। अभी तक ये दोनों वेंट्रिकल्स क्या हुए थे, कांटेक्ट हुए थे, अब ये दोबारा से रिलैक्स पोजीशन में आना स्टार्ट करेंगे, डायस्टोल होगा। वेंट्रिकल्स स्टार्ट टू रिलैक्स, अपनी पुरानी पोजीशन में रिलैक्स करना स्टार्ट कर देंगे। जब रिलैक्स करना स्टार्ट होंगे तो आयोटा में हमने बताया था कि यहाँ से दोनों वेंट्रिकल से एक आयोटा गया है, एक पल्मोनरी लग गया है, यहाँ पर ब्लड का प्रेशर बढ़ चुका होगा। अब यहाँ पर ब्लड का प्रेशर बढ़ने से यहाँ पर रिलैक्सेशन होने से हो सकता है कि ब्लड बैक फ्लो हो सके, तो उस बैक फ्लो को बंद करने के लिए, उस ब्लैक फ्लो को अवॉइड करने के लिए सेमिल्यूनर वेल्व्स को यहाँ पर बंद होना होगा। सेमिल्यूनर वेल्व्स गेट क्लोज्ड in which phase, beginning of ventricle diastole। जब दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स करना स्टार्ट करेंगे तो सेमिनल वेल्व्स को क्लोज होना पड़ेगा, व्हाई, टू अवॉइड बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ताकि ब्लड वेसल से आयोटा पल्मोनरी आर्टरी से दोबारा से वेंट्रिकल्स में ना जाए। और इन दोनों के क्लोज होने पर, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व के क्लोज होने पर लब साउंड का प्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पर इन दोनों के क्लोज होने पर डब साउंड प्रोड्यूस होगी, एक दूसरी साउंड प्रोड्यूस होगी, दैट इज कॉल्ड द डब। बिगनिंग में ये होगा, देन अब क्या होगा, ये पूरे तरीके से रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगे। कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टोल। दोनों वेंट्रिकल्स अपनी पूरे तरीके से रिलैक्स हो चुके हैं, बोथ वेंट्रिकल्स
रिलैक्स कंप्लीटली। इसके बाद क्या होगा, दोनों वॉल्स क्लोज हैं, वो भी क्लोज हैं। इनके ये कंप्लीट होने के बाद रिलैक्सेशन पोजीशन आने के बाद ये लीड करेगा पूरी साइकिल को। ये लास्ट फेज है, लास्ट फेज दोबारा से स्टार्टिंग फेज के पास जाएगा। इट लीड्स टू जॉइंट डायस्टोल फेज। ये दोबारा से जॉइंट डायस्टोल की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि वहां पर भी क्या था, दोनों चीजें एक साथ डायस्टोल करती है। अभी तक एट्रियम सिस्टोल कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पर देखिए ये कैसे लेके जा रहा है, उसका भी कांसेप्ट है पूरा। एट्रियम 0.1 सेकंड के कंट्रोल कांटेक्ट हुए थे, उसके बाद वो टोटल डायस्टोल में रहेंगे, वो डायस्टोल में है, लेकिन जॉइंट डायस्टोल तब नहीं बन सकता अगर केवल एट्रियम सिस्टोल में है, क्योंकि ये सारी चीज कांटेक्ट हुई थी वेंट्रिकल्स। एट्रियम्स पहले से आपके उसमें रिलैक्सेशन पोजीशन में, ये दोबारा ये भी रिलैक्सेशन पोजीशन में आ गए, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, जॉइंट डायस्टोल। इस वजह से जॉइंट डायस्टोल के लिए लीड करेगा। अब इसकी टाइम पीरियड के बारे में एक बार बात कर लेंगे कि सभी का टाइम पीरियड कितना है, फिर हमें जॉइंट डायस्टोल का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। जब साउंड हो गया, जब साउंड आपका जो है, देखिए कार्डियक साइकिल की जो पूरी टाइम ड्यूरेशन है वो है 0.8 सेकंड्स। इसे भी कैसे निकाला गया, एक नॉर्मल व्यक्ति में, एक नॉर्मल एडल्ट में नॉर्मल एज होती है 72 बीट्स पर मिनट। 72 बीट्स पर मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जैसे डिवाइड करेंगे तो 0.8 सेकंड में एक सिंगल हार्ट बीट होगी, और एक सेकंड कार्डियक साइकिल क्या थी, एक सिंगल हार्ट बीट होने वाली है, तो हमें एक सिंगल हार्ट बीट का टाइम लेना पड़ेगा, जो कि होता है 0.8 सेकंड। इसमें से हमने बात की थी एट्रियल जो हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोलिक पीरियड कितना था, 0.1 सेकंड। एक सेकंड 0.1 सेकंड के लिए एट्रियल कांटेक्ट हुए, तो वो डायस्टोल पीरियड में कितना टाइम तक रहेंगे, 0.8 में से 0.1 जाएगा, 0.7 पीरियड सेकंड तक, 0.7 सेकंड तक ये डायस्टोल पीरियड में रहेंगे। क्योंकि जो चीज कांटेक्ट नहीं है तो वो रिलैक्स होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कांटेक्ट हुए 0.1 सेकंड के लिए है, और ये रिलैक्स रहेंगे 0.7 सेकंड के लिए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके। वेंट्रिकल्स की मैं बात की कि वेंट्रिकल्स कितने टाइम तक कराएंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक पीरियड ये आपका होगा 0.3 सेकंड्स के लिए, 0.3 सेकंड्स के लिए। तो इसका डायस्टोलिक पीरियड कितना होगा, टोटल में से इसे घटाएंगे, डायस्टोलिक पीरियड ये आ जाएगा आपका 0.5 सेकंड। अब हमें एक चीज देखनी है, इसका डायस्टोलिक पीरियड 0.7 सेकंड्स, क्या इसका डायस्टोलिक पीरियड 0.7 सेकंड, इसका डायस्टोलिक पीरियड 0.5 सेकंड्स। मतलब इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान ये दोनों रिलैक्सेशन स्टेट में है। लेकिन जॉइंट डायस्टोल कब बन सकता है, जब ये दोनों के दोनों एक साथ उसमें हो, डायस्टोलिक पीरियड में। इसके लिए हम स्टार्टिंग से पूरा बनाएंगे। देखिए 0.4 सेकंड्स के लिए एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल हुआ था 0.1 सेकंड के लिए, 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ था। तो बाकी टाइम में कितना रहेंगे, डायस्टोल पीरियड में रहेंगे 0.1 है, 0.3 मिलके 0.4 हो गए, लेकिन अभी 0.4 सेकंड्स बची हुई है। 0.4 सेकंड्स में ये भी डायस्टोलिक पीरियड में है और ये भी डायस्टोलिक पीरियड में है, इसलिए क्या जो जॉइंट डायस्टोल क्या था, जब दोनों डायस्टोलिक पीरियड में हो तो इस टाइम को बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल का पीरियड का, जॉइंट डायस्टोल का पीरियड हमें कैलकुलेट करना है, वो आएगा 0.4 सेकंड्स। तो याद रखना है पूरी कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड्स, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड, एट्रियल डायस्टोल 0.8 माइनस 0.1 0.7 सेकंड्स, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड्स, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड्स एंड जॉइंट डायस्टोल जब दोनों एक साथ जॉइंट डायस्टोल के उसमें होंगे तो होगा 0.4 सेकंड्स। थैंक यू फॉर योर सर्विस।